नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब कैलाश पर्वत की तरफ देखते हुए नरेंद्र मोदी भक्ति की वोट मंडी में फोटोशूट करवा रहे थे तो दुनिया हम पर तरस खा रही थी कि पेट में नहीं दाने और मोदी जी चले भुनाने। बड़े 4,000 करोड़ के विमान में उड़कर जाते हैं मोदी फोटो खिंचवाने के लिए और जनता चवन्नी के लिए तरसती है। आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन मोदी जी ने भारत की हालत पाकिस्तान से भी बदतर कर दी है और बांग्लादेश से तो बहुत ज्यादा बदतर। और बाकी छोड़िए, नेपाल और श्रीलंका जैसे बित्ते भर के देश भी मोदी के न्यू इंडिया पर मजा ले रहे हैं। ये देखो, भूखो नंगों का देश, और मोदी जी जुमला उड़ाते हैं चाइना से आंख मिलाने का। क्या इत्तेफाक है कि उधर मोदी उत्तराखंड में कह रहे थे कि हम सिर्फ हाथ नहीं मिलाते, आंख भी दिखाते हैं। इधर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आ गई कि भैया पेट भी दिखा दो, भरा है या फालतू में ही झोंके जा रहे हो। और मोदी की ऐसी माया हुई कि 125 देशों के सूचकांक में हम 111वें स्थान पर आ गिरे हैं। अब इस रिपोर्ट ने भारत की बदहाल स्थिति में तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ऐसे देश बनेगा विश्व गुरु? क्या मोदी के डमरू बजाने से, शंख बजाने से, अलग अलग तरह के परिधान पहनने से, परिक्रमा करने से देश बनेगा विश्व गुरु? अद्भुत काम किया है मोदी ने। 2014 में जो भारत भूख सूचकांक में 54वें नंबर पर था, वो सुधरने के बजाय दुगने से भी ज्यादा गहराई में जा गिरा है, 54वें से सीधा 111वें नंबर पर। और क्या कमाल है कि देश में भुखमरी बढ़ रही है और मोदी जी मजे से 56 भोग खाते हैं। दावा करते हैं देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का। सिर्फ यही नहीं, 3 साल में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी वादा कर डाला है। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? अडानी का पेट मोटा होता जा रहा है और आम जनता की थाली में रोटी और नमक तक नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की सालाना रिपोर्ट जारी होते ही मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। भारत की 28.7 स्कोर के साथ भुखमरी के मामले में गंभीर स्थिति वाला देश बताया गया है। यानी कि भारत उन देशों की कैटेगरी में है जहां भूख और भुखमरी की स्थिति खराब से भी बहुत खराब है। ताज्जुब की बात यह है कि रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इससे बेहतर है। जिस G20 की मेजबानी मिलने पर पूरी बीजेपी इसे किसी बड़ी उपलब्धि की तरह दिखा रही थी। ऐसा बता रही थी कि ये करिश्मा तो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से हो सका है। इसके प्रचार प्रसार में इतना पैसा फूका था। उस समिट में शामिल होने वाले देशों में हमारी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। हम उनके आसपास भी नहीं हैं। G20 तो छोड़िए, हम तो पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे हैं। हम 111वें नंबर पर हैं और पाकिस्तान 102वें नंबर पर, लेकिन बांग्लादेश 81वें नंबर पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है और श्रीलंका भी 69वें। पाकिस्तान को लेकर टीवी चैनलों पर क्या क्या दिखाया आप सब जानते हैं। मई महीने में पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंची थी तो आटा 250 रुपए किलो। श्रीलंका में भी हालत इतने बिगड़ गए थे कि सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई थी। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत के इन सभी पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। देखा जाए तो पूरे दक्षिण एशिया में भारत सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है। तालिबान शासित अफगानिस्तान सूची में 114वें स्थान पर है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात देश के लिए और क्या हो सकती है कि हम ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषण यानी अंडर नरिशमेंट की दर बढ़कर 16.6% हो गई है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जान जाने की दर 3.1% है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 साल की महिलाओं में एनीमिया की दर बढ़कर 58.1% पहुंच गई है। मतलब न देश की महिलाएं स्वस्थ हैं न बच्चे, तो देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे बनेगा विश्व गुरु? लेकिन सरकार को आम आदमी की थाली नजर नहीं आ रही है। सरकार को तो सिर्फ अडानी अंबानी की भरी थाली नजर आती है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि आपके मित्रों की जेबें भरी हैं, उनकी थालियों में भरपूर खाना है, लेकिन अपने मित्रों की टोली से बाहर निकलकर देखिए, असलियत समझ में आ जाएगी। सिर्फ अडानी अंबानी के बलबूते देश आगे नहीं बढ़ जाएगा साहब। लेकिन आपका ध्यान तो सिर्फ आपके मित्रों की जेबें भरने पर है, उनको फायदा पहुंचाने पर है। आप और आपके दोस्तों की थालियां भरी हुई हैं, लेकिन देश के बच्चे और युवा और महिलाएं भूखमरी से अपनी जान गंवा रहे हैं। यह है विश्व गुरु के न्यू इंडिया की हालत। मोदी सरकार मुफ्त राशन योजना के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करती है, लेकिन इतना तो राशन का खर्चा नहीं होता होगा जितना तो इस योजना के प्रचार में सरकार खर्च कर देती है।
इससे ज्यादा गंभीर स्थिति और क्या होगी कि 125 देशों की सूची में हम 111वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सरकार डंका पीटती घूमती है कि मोदी के राज में देश की इज्जत बढ़ी है, देश तरक्की कर रहा है। तो ये कैसी तरक्की है जिसमें लोगों के पास खाने का खाना तक नहीं है, रहने को घर तो दूर की बात है। ये देश के लिए बेइज्जती की ही बात है कि हम पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये वो देश हैं जहां भारत खुद मदद करता है। इस मदद का भी खूब प्रचार होता है। अब लोग तंज कस रहे हैं, पहले अपने देश की मदद कीजिए मोदी जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ जाए, क्योंकि हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। भारत पिछले साल से 4 पायदान नीचे गिरा है। 2022 में भारत 121 देशों की लिस्ट में 107वें स्थान पर था। इससे पहले 2021 में भारत को 101वीं रैंक आई थी, लेकिन अब 2023 में 111वें नंबर पर आ गया है। वहीं अगर बात करें मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले की, तो साल 2013 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर था। इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के चलते भारत भुखमरी सूचकांक में 10 वर्षों में 63वें स्थान से फिसलकर 111वें स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब केंद्र की मोदी सरकार आदतन रिपोर्ट और सूचकांक को समझने एवं नीतियों में सुधार करने के बजाय इसे झूठा और त्रुटिपूर्ण बताएगी। और लालू ने जैसा कहा था ठीक वैसा हुआ भी। भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि ये देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। जैसा कि हर बार हर रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार की तरफ से जवाब आता है, वैसा ही इस बार भी आया। सरकार तो सिर्फ अपने इवेंट्स में व्यस्त रहती है, चुनावों में व्यस्त रहती है, अपने दोस्तों को फायदा कैसे पहुंचाए इसकी तिकड़ा में लगाने में व्यस्त रहती है। सरकार को तो सिर्फ अपनी और अपने मित्रों की थाली से मतलब है, जो उसे भरी हुई नजर आती है। बाकी जनता से क्या ही लेना देना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।